हेलो स्टूडेंट। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। सो एक फंक्शन है हमारे पास ना, इस तरह एक फंक्शन दिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा और साइन ऑफ 1/x, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो है। ये फंक्शन कई बार आपको रिपीटेड दिखेंगे जनरली आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर में। तो ये क्वेश्चंस में आपको कई बार दे विल आस्क कि हाँ कि अल्फा की क्या कंडीशन हो जिसपे कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स की जगह एक्स की पावर अल्फा की जगह एक्स स्क्वायर दे देगा, एंड देन दे विल आस्क यू कि हाँ कि इसका एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो इसके जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे ही चेक करोगे ना, जनरली क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं एंड फिर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करोगे, एंड उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूड कर देते हैं कि इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। वहां से हमारा अल्फा की कंडीशन आ जाता है। तो हमें डायरेक्टली इसके रिजल्ट्स हैं उसको थोड़ा सा नोट करके आप रख सकते हैं, जो काफी क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, काफी क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन आपका इस बार एडवांस 2025 में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहा था। यही बेस क्वेश्चन था, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन था पूरा। सो नोट हम बात कर रहे हैं कि अगर ये अल्फा अल्फा की वैल्यू 0 से 1 में हो, अल्फा की वैल्यू 0 से 1 में अगर होता ना, ये पावर जो एक अल्फा जो यहाँ पे अल्फा अगर 0 से 1 में है, तो डेफिनेटली ये फंक्शन ना ही कॉन्टिन्यूस होगा ना ही डिफरेंशियबल होगा। तो डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस प्लस में नॉन डिफरेंशियबल आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा, जब अल्फा की वैल्यू जब सॉरी यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे आपका अल्फा लेस देन जीरो, सॉरी अल्फा लेस देन जीरो पे डिसकंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल। एंड अल्फा की वैल्यू जब 0 से 1 में हो, 0 से 1 में होगा, तो ये डिसकंटिन्यूस तो होंगे ही। यहाँ पे यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल तो होंगे ही। यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एंड साथ साथ में एक कॉन्टिन्यूस इस बार हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस तो होंगे अल्फा जब 0 से 1 में होगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तीसरा केस जो होता है हमारा, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। अल्फा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तो आपका आ जाएगा कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा और प्लस में डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक। तो ये हमारे कंडीशन से इसको हम याद रखने की जरूरत पड़ेगा। जरूर बहुत सारे क्वेश्चंस में पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एफ एक्स दे रखा है हमारे पास, एक्स का क्यूब और साइन एक्स, साइन 1/x और जीरो, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन है और एक्स इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन। सो यहाँ पे देखोगे यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपका अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अल्फा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा और प्लस में डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। इस तरह से हमारा फंक्शन डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। बट इसको एक्चुअल तरीके से जनरली करने जाओगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, उसमें आपको 1 मिनट जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, उसमें भी फालतू में टाइम जाएंगे। तो उससे बढ़िया क्या है, आप इसके रिजल्ट ही रख लो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक है हमारे, बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा याद रख सकते हैं शॉर्टकट वे में। तो शॉर्टकट थोड़ा सा याद रखो तो बेटर होगा। ओके, इतना रखते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट, बाय।